हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन सभी कैंडिडेट्स की, उन सभी अभ्यर्थियों की जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था और जो एज की उस दहलीज पे हैं जहां पर अगर आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की नौकरी अगर नहीं मिलती तो उनके पास सरकारी नौकरी के सारे दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरे डाउट्स क्लियर करके चलूंगा आपके। ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम की होने वाली है। इस वीडियो को टिल एंड तक देखें, एक एक बात को, एक एक पॉइंट को क्लियरली समझ के चलें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर से करें ताकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस एग्जाम को लेकर, एग्जाम की डेट को लेकर और एग्जाम के जो एज क्राइटेरिया है उसको लेकर जो समस्या बन रही है कि अगर ये एग्जाम डिले होता है तो क्या हम इस नौकरी को ले पाएंगे, क्या हमारी ओवर एज हो जाएगी तो क्या हमें ये नौकरी मिल जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान से एक बात को क्लियर करके समझ के चलें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं कि यहां पर हमने कोर्स स्टार्ट किया है, फुल लेंथ मैथ कोर्स। 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ इस कोर्स को आप बाई कर सकते हैं 249 रुपए में। इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है स्टूडेंट? इस कोर्स में आपको पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलने वाला है और टॉपिक्स की वीडियोस आपको मिलने वाली है, पीडीएफ आपको मिलने वाली है, आरआरबी एनटीपीसी के 40 सेट की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है और साथ ही एसएससी की भी टेस्ट सीरीज, 40 सेट की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। इतने कम प्राइस में इतना बेहतर ऑफर आपको कभी नहीं मिलेगा। अभी मौका है, बिल्कुल इसको परचेज कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक पर पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। वहां पर आपको ऐप का, एंड्रॉइड ऐप का हमारा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर कोर्स में जाकर आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि मार्च 2019 में इस एग्जाम के लिए, इसके बल्कि दोनों ही एग्जाम की बात करूं, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों ही एग्जाम के लिए फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। एक साल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, दूसरा साल चल रहा है और पहले तो थोड़ा सा लापरवाही रही, खुद रेलवे की लापरवाही कह लीजिए या फिर उनका खुद का बिजी शेड्यूल कह लीजिए, जिसकी वजह से ये एग्जाम वो नहीं करा पाए। और फिर अब स्थिति बदल गई है, मार्च से स्थिति पूरी तरह से बदल गई। ग्लोबली एक ऐसी महामारी आई जिसने सारी चीजों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति में अगर एग्जाम लेट हो जाता है, समझ रहे ना, कि मान लीजिए यहां से मैं ये कहता हूं कि एग्जाम 6 महीने लेट हो जाए, 7 महीने लेट हो जाए या फिर ज्यादा लेट हो जाए। देखिए, अभी कुछ कहा तो क्लियरली नहीं जा सकता कि मैं ये नहीं कह सकता कि आपका एग्जाम 3 महीने बाद या 4 महीने बाद हो ही जाएगा, ठीक है। कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता जब तक इस महामारी पर, इस कोरोना वायरस पर पूरी तरह से निजात नहीं मिल जाएगी, तब तक एग्जाम की पॉसिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो जब अब एग्जाम की संभावना अभी काफी कम है फिलहाल में और एग्जाम बिल्कुल आपका डिले होगा 6 महीने या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, और जिन स्टूडेंट की एज ओवर एज की रेंज में आ गई है, मतलब अगर मान लीजिए एग्जाम 6 महीने लेट होता है तो वो जो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है एज का, ठीक है, मैक्सिमम एज का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है उसको वो क्रॉस कर जाएंगे और ऐसी स्थिति में क्या वो एलिजिबल होंगे? तो डेफिनेटली स्टूडेंट आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, चाहे एग्जाम 6 महीने लेट हो जाए, चाहे एग्जाम 1 साल लेट हो जाए या एग्जाम 2 साल भी लेट हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस चलेगा भाई, प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस चलने में ही करीब करीब 2 साल तक ऐसे भी लग जाएगा। अगर मैं कहूं कि आज से भी अगर प्रोसेस को किया जाए कंप्लीट तो फाइनल ज्वाइनिंग का टाइम लगभग 1.25-2 साल तो लग ही जाते हैं, ठीक है। इतना समय तो वैसे भी लग जाएगा। तो अगर एग्जाम डिले हो, कितना भी डिले हो, ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया था तब जो मिनिमम एज जो वहां पर डेट दी गई थी ना कि इतनी तारीख से इतने तारीख के बीच आपका जन्म हुआ हो, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया होता है ना क्लियरली, तो उस रेंज में अगर उस टाइम पर आपकी एज थी तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लेके ओवर एज की वजह से आपको एग्जाम से आउट
कर दिया जाएगा। तो ये तो पूरी तरह से आप इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चाहे एग्जाम 6 महीने लेट हो जाए, 1 साल लेट हो जाए, 2 साल लेट हो जाए या उससे ज्यादा लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो काफी सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि पता नहीं कि एग्जाम अगर डिले हो जाएगा तो हम तो ओवरएज हो जाएंगे, फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि फिर आगे आने वाले समय में तो हमारे पास जॉब की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि रेलवे ऑलरेडी उस स्थिति में है, क्योंकि अब एज उतनी हो चुकी है कि अब किसी और अदर एग्जाम के लिए तो अप्लाई किया नहीं जा सकता। ठीक है, एक मात्र होप यही बच जाती है कि आरआर में एनटीपीसी क्लियर हो जाए या फिर ग्रुप डी क्लियर हो जाए। तो वो तो आपका अब सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब मुझे लगता है आपको थोड़ा सा राहत मिली होगी। आप पूरी तरह से रिलैक्स रहिए, अपनी पढ़ाई पर आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही आपको वहां पर सफलता दिलाएगी। ठीक, तो एग्जाम डिले हो रहा है, उससे भी अब आपको थोड़ा सा यहां पर ये सोच लेना चाहिए स्टूडेंट कि अगर डिले हो रहा है तो उस डिले टाइम को आप अपनी पढ़ाई पर लगा लें। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन पर लगा लें। ये ना सोचें कि एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या फायदा, सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब चीजें देखिए, संकट आता है, कुछ समय के लिए संकट होता है। ठीक है, और ये थोड़ा बहुत बड़ा संकट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे उबरने वाले नहीं है, सब उबरेंगे। एक समय आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो एग्जाम भी होगा और एग्जाम को आप पास भी करोगे और पास करके आप सफल भी हो जाओगे। बट डिपेंड उस टाइम पर यही करेगा कि पास एग्जाम को वही कर पाएगा जिसने अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से किया है। तो ये जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल से बिल्कुल मत घबराइए, अपने घर में रहिए। घर में रहेंगे बिल्कुल सेफ रहेंगे, बाहर जाएंगे दिक्कत है, घर में रहिए, बिल्कुल टेंशन ना लें। ये मौत का काल है, इसको घर में बैठकर ही इससे निपटा जा सकता है। तो घर में रहिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। इधर उधर की बातों पर ध्यान देंगे तो माइंड डाइवर्ट होगा, पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी और दिमाग भी खराब होना तय है। न्यूज पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, न्यूज आती रहेंगी, लगातार आती रहेंगी, उन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए। मैंने जैसे कि बोला है, आपका जो भी आपके अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, उनको तैयार कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे तैयार कर लीजिए, और उसके अलावा मॉक टेस्ट पर काम कर लीजिए। अगर सब कुछ पढ़ रखा है, फिर भी सब कुछ पढ़ रखा है, मान लो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तब भी सब कुछ पढ़ रखा है, 100% तैयारी हो गई है, तो एसएससी के जीके को तैयार करना शुरू कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वहां से भी पूछा जा सकता है। कहीं कोई लिखा हुआ तो कंफर्म है नहीं कि एग्जाम केवल रेलवे में जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए हैं वही सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा कहीं कोई कंफर्म थोड़ी ना है। तो अपनी तरफ से मैं वही कह रहा हूं कि अपनी तरफ से कमी कहीं भी, किसी भी तरह की पढ़ाई में, प्रिपरेशन में कोई कमी मत छोड़कर चलिए। किसी भी सूरत में आपको इस एग्जाम को पास करने लेना है, चाहे एग्जाम 4 महीने बाद हो, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे एग्जाम साल भर बाद हो, है ना। हर पॉसिबल कंडीशन में आपको सफलता हासिल कर लेनी है। आपके ऊपर जो अभी तक लोग उंगली उठाते हुए आ रहे थे ना, जो आपको हमेशा ब्लेम करते थे, ठीक है, तो उनको आपको जवाब देना है, और जवाब देने का समय यही है। इन 2-3 महीने जो भी हैं, ये जो संकट की स्थिति है, इन संकट की स्थिति में बिल्कुल डिफेंसिव रहिए। एक डिफेंसिव प्लेयर देखा है, क्रिकेट प्लेयर, जब लगता है कि खतरनाक पिच है, खतरनाक बॉलिंग हो रही है, फील्डिंग भी अच्छी है, तो क्या करता है, अपने आप को डिफेंस करना शुरू कर देता है, डिफेंस करके अपने विकेट को बचा लेता है। तो बिल्कुल यहां आक्रामकता दिखाने से कोई फायदा नहीं। अटैक करने का समय आएगा, बिल्कुल करना, लेकिन अभी क्या है, अभी डिफेंसिव होकर खेलने की जरूरत है। आराम से रिलैक्स होकर घर पर बैठकर तैयारी कीजिए, तैयारी करते रहिए, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। जब सब चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी, सब परिस्थिति क्लियर हो जाएगी, एग्जाम की डेट आएगी, तुरंत अटैक कर देना, तब अटैकिंग की जरूरत पड़ेगी और एग्जाम को फाइनली क्रैक करके अपना वर्ल्ड कप अपने आप खुद हासिल कर लेना। क्लियर? तो स्टूडेंट, आई होप कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से भरी हुई। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके मन मस्तिष्क में जितनी भी प्रकार की दुविधाएं हैं, जितनी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, उन सारी समस्याओं को मैं हल कर सकूं। तो इसीलिए आपके लिए प्यारी प्यारी बेहतर वीडियोस लेकर आता हूं, जिनकी जरिए आपको मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का एक रास्ता दिखाई देता है। ठीक है,
तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए। और गुरुकुल हब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका अपना चैनल, आपकी अपनी फैमिली, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ऑल ऑप्शन के साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू।